हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम यहाँ हैं पेपर 847 के सॉल्यूशन को लेकर। चलिए देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। पहला सवाल है हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन है अपना पेपर कटिंग फोल्डिंग जो चैप्टर है उसका। देखो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड में जो सेक्शन अपना बचा ये वाला सेक्शन, इसमें राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा हूँ मैं। फाइन। अब फाइनल स्ट्रक्चर मेरे पास ये बचा है। अब जब मैं लेफ़्ट से राइट गया तो पहले बॉटम से टॉप, फिर राइट से लेफ़्ट आया। तो जब मैं वाइस वर्सा जाऊँगा तो पहले क्या करूँगा, ये जो मैं राइट से लेफ़्ट गया था ये स्ट्रक्चर वापस लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा। सबसे पहले जब ये लेफ़्ट से राइट आएगा तो देखो ये सेम ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक ओवल शेप आएगी और इसके नीचे ये एक आर्क आएगा, दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की तरफ दो स्ट्रक्चर बने, ओवल शेप और एक आर्क बना। तो ऑप्शन से हम चलेंगे इसके अंदर। हम क्या करते हैं इसके अंदर कि जो गलत होता है उसको एलिमिनेट करते जाओ। नॉन वर्बल का सिंपल सा फंडा है, जो गलत है उसको हटाते जाओ, जो बच गया वो अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो दो स्ट्रक्चर आने, डी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, एक। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ तो मेरा सीधा आंसर कौन सा चला गया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर चला गया। बट चूंकि अभी हमारे पास समय है तो इसको हम पूरा फुलफिल कर सकते हैं। अब ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो सेम यही स्ट्रक्चर आएगा, ओवल शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे की ऐसी आएगी। और जो आर्क ऊपर की तरफ घुमा हुआ था उसका रोटेशन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। गॉट इट। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर सेम पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2। क्या दे रखा है इसमें, एक वर्ड दे रखा है मास्टर और इसको रिलेट कर रखा है, नेक्स्ट वर्ड है इससे। फाइन, दोनों को एक साथ लिख लेता हूं मैं। देखें MASTER और इसको रिलेट किससे किया है, OAIHWG। अब इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ मिलेगा और सेम रिलेशन मुझे जो गिवन वर्ड है प्लीज़ उसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है। फाइन। तो सवाल मेरा बना ये एनालॉजी का, बेस्ड ऑन लेटर्स फॉर्मेट का बना ये। फाइन। अब हमने क्या सीखा है यहाँ पर कि जब भी मैं सवाल करूँ तो सबसे पहला तरीका क्या है, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करता हूँ और सेकेंड होता है फर्स्ट टू लास्ट को कंपेयर करता हूँ। देखें अगेन, पहले मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करता हूँ। एम को मैंने किससे कंपेयर किया, ओ से। तो पहली बात तो दिमाग में क्या आई कि मैं एम में +2 कर दूं। फाइन। अब सेम रिलेशन मुझे आगे मिलता है या नहीं मिलता, देखो। बट ए का ए लिखा हुआ है यहाँ, देखें वापस ए से ए लिखा हुआ है। तो ए से ए मतलब जो मैं +2 कर रहा था वो सीक्वेंस तो मेरी क्या हो गई, यहाँ से हट गई। तो देखें अब दूसरा रिलेशन मेरे क्या समझ में आया कि एम से ओ कैसे बना। तो एम का पेयर ऑफ वर्ड होता है एन, एम का पेयर ऑफ लेटर क्या है, एन, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ। तो क्या आया, ओ। अब मैं ये देखता हूँ सभी में एप्लीकेबल है या नहीं है। नेक्स्ट लेटर लिया मैंने ए का पेयर ऑफ लेटर होता है जेड और उसमें अगर मैं +1 करूँगा तो नेक्स्ट लेटर आ जाएगा मेरा ए। इसका मतलब मेरी जो सीक्वेंस है वो एकदम प्रॉपर चल रही है। नेक्स्ट लेटर देखो एस का जोड़ीदार है एच और +1 करूँगा तो यहाँ आ जाएगा आई। तीनों लेटर्स के अंदर कॉन्टिन्यूस एक ही प्रोसेस चल रही है। इसका मतलब ये जो हमने काम में लिया है रूल, इसके में ये मेरा बिल्कुल सही रूल है। अब टी का जोड़ीदार होता है जी और +1 किया तो एच आना है यहाँ पर। ई का पेयर ऑफ लेटर वी, +1 किया डब्ल्यू, आर का आई और +1 किया तो जी। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला कि फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से कंपेयर किया है, पेयर ऑफ लेटर और उसमें +1 किया है हमने यहाँ पर। अगेन यहाँ देखिए, आर्स का पेयर ऑफ लेटर है आई +1, ओ से एल और उसमें +1 किया, एस का एच +1, ई का वी एंड +1। रिदम बैठ गई इसके अंदर।
और यही मुझे नेक्स्ट के लिए करना है फॉलो। तो देखो P का पेयर ऑफ लेटर क्या होता है K, और K में +1 करूँ तो क्या आना है L। चारों ऑप्शंस में मेरे पास L आ रहा है। L का पेयर होता है O, और +1 करूँ तो P, तो C वाला ऑप्शन मेरा यहाँ एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट लेटर देखो W W W सब में सेम है, तो मैं फोर्थ के ऊपर आता हूँ। A का पेयर ऑफ लेटर है Z, और +1 करूँ तो A, तो A ऑप्शन मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। नेक्स्ट है S, S का पेयर आता है H, और +1 करूँगा तो क्या आएगा I। तो ऑप्शन जो D है यहाँ मेरा करेक्ट आंसर है। वापस देख लें, इसके अंदर चीज़ें क्लियर हैं आपके। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन किया है, जो फर्स्ट लेटर है उसका पेयर ऑफ लेटर उसमें +1 किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है, और आसान सवाल है क्योंकि डायग्राम इतना कुछ टफ नहीं है। मुझे ट्राइंगल्स गिनने 1 बाय 1 गिन सकता हूँ मैं, कॉम्प्लिकेट है नहीं बिल्कुल भी, कोई किसी में उलझा हुआ ट्राइंगल नहीं है। तो देखो मैं नंबरिंग करता चलता हूँ। यहाँ 1 नंबर ट्राइंगल है, 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7। तो टोटल नंबर ट्राइंगल्स मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं? 7। बहुत ही समय अच्छा अगर हो तो एग्जाम में ऐसा सवाल हमें मिल जाता है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं यहाँ पर? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है दोस्तों। जब भी हम मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल करते हैं 2 कंडीशन आती है वहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन कौन सी? जिसमें मुझे मिरर का प्लेस डिफाइन नहीं हो, और सेकेंड होती है जब मुझे मिरर का प्लेस गिवन हो। अब देखो यहाँ मिरर कहाँ दे रखा है? ईस्ट की तरफ। मिरर किधर है? ईस्ट की तरफ। और अगर मिरर ईस्ट की तरफ है तो मेरा रोटेशन किधर होगा? लेफ्ट टू राइट। मेरा रोटेशन किधर होगा? लेफ्ट टू राइट। तो देखो सिंपल सी पिक्चर है। सबसे पहले मैं किसको ऑब्जर्व करूंगा? लेटर सी को। अगर मैं सी को देखूंगा तो सी की फोटो इसके सामने बनेगी। जो सीधा सी है वो कैसा हो जाएगा? उल्टा सी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऑप्शंस में देखता हूं कि यहाँ लेफ्ट हैंड के ऊपर सी किस में? फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकेंड में नहीं है, और फोर्थ में भी नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो थर्ड आंसर है ये मेरा राइट आंसर गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, मुझे इससे आगे जाना ही नहीं है। मेरा सीधा आंसर क्या है? यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आया, क्योंकि वहाँ मैंने सी को देखा जो एकदम से उसकी रेप्लिका थी, मिरर रिफ्लेक्शन वहाँ पर आ रहा था। नेक्स्ट देखो, अगर मैं इस लेटर को चेक करूँ तो एल की फ़ोटो ऐसे बननी है। एक्स लेफ्ट हैंड पे था, राइट हैंड पे जाएगा, और एन बॉटम में था, और एन का रिफ्लेक्शन मिरर या वाटर इमेज जब भी हम लेते हैं तो हमने क्या सीखा है? सिर्फ जो डायगोनल है उसकी स्थिति बदल जाती है। तो ऑप्शन कौन सा गया है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और कोडिंग डिकोडिंग में जो फिक्स कोड का सवाल है ये वो सवाल है। देखें क्या दे रखा है? एक वर्ड दे रखा है मोस्ट, जिसके कोड लिखे हुए हैं 3472 की फॉर्म में। नेक्स्ट STOW स्टो दे रखा है, उसका कोड लिख रखा है, और मेरे से कोड किसका पूछा गया? लेटर M का। अगर मैं जो गिवन दोनों वर्ड्स हैं उनको कंपेयर करता हूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? O यहाँ पर भी है, S दोनों जगह है, T दोनों जगह है। 4 लेटर्स थे वर्ड में, जिसमें 3 क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। तो उनके कोड भी क्या होने हैं? कॉमन। तो उन कॉमन कोड्स को मैं क्या कर दूँ? एलिमिनेट कर दूँ। तो OST का अगर कोड मैं एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? M, और इसी का ही मेरे से कोड पूछा गया है। तो दोनों कोड्स को अगर मैं कॉमन मैच करूं तो देखो यहाँ पर 2 कैंसिल आउट है, फिर 3 से 3 कैंसिल आउट है, और 4 से 4 कैंसिल आउट है। तो जो फर्स्ट वर्ड है मोस्ट, उसमें जो कोड बचा जो कॉमन नहीं था वो कौन सा है? 7। तो M का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ क्या है? एग्जैक्ट आंसर है इसका। आसान सवाल है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, ओड वन आउट, हिंदी में कहते हैं क्लासिफिकेशन, उसका सवाल है। अब यहाँ क्या ऑब्जर्व किया? सामने वाले ने 4 पेयर दे रखे हैं। इन चारों पेयर्स के अंदर क्या है? जो एक पेयर है वो बाकी 3 में जो दे रखा है उसको फॉलो नहीं करता है। तो हम पहले चेक करते हैं इनमें गिवन क्या। देखो मुझे 17 से 82 बनाना है, तो ये इंटू 5 -3 विजिबल है यहाँ पर। 17 इंटू 5 -3। 19 से अगर मुझे 92 बनाना हो, अगेन इंटू 5
-3 दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन 47 इंटू 5 करूँ और -3 करूँ तो वैल्यू आती है 232। तो जो 3 है उनमें सीरीज सेम चल रही है, तो बचा कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड में क्या है? इंटू 5 प्लस 3 दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर इंटू 5 प्लस 3 दे रखा है। तो सेकंड जो ऑप्शन है, जो 4 का ग्रुप दे रखा है, उसमें जो सेकंड वाला है वो इससे बाकी 3 से डिफरेंट है। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? मुझे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो यहाँ आंसर क्या गया दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन आंसर गया। नेक्स्ट देखें, नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है। सवाल आसान है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर मेरे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट गिवन है। अगर ज़्यादा एलिमेंट हो तो मुझे इसको चेक करना पड़ता है, बट यहाँ एलिमेंट कितने हैं? 2 ही एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? एक पर्टिकुलर एलिमेंट पकड़ता हूँ, उसका रोटेशन है उसको फाइंड आउट करता हूँ। सबसे पहले मैंने @ को लिया, तो देखो मैं फर्स्ट से सेकंड में जाऊँ तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ आया, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। नेक्स्ट में जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ से इस कॉर्नर के अंदर आया साउथ ईस्ट वाले में। नेक्स्ट में यहाँ से रोटेट हुआ एक कदम और क्लॉकवाइज और गया साउथ वेस्ट की तरफ। अब साउथ वेस्ट से जब ये जाएगा तो इसको यहाँ आना है। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर इसको आना है। तो चारों ऑप्शंस में नॉर्थ वेस्ट में एक ही ऑप्शन जा रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर ए जा रहा है। तो सीधा मैं क्या कर सकता हूँ? इसको टिक मार्क कर सकता हूँ। अगर आप जो डॉलर का साइन है उसका भी देखें तो इसका रोटेशन भी देखो दोस्तों। डॉलर साइन का जो रोटेशन है वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है। पहले यहाँ शिफ्टिंग हुई, फिर ऊपर की तरफ शिफ्टिंग हुई, फिर ईस्ट की तरफ शिफ्टिंग हुई। अब अगली शिफ्टिंग होनी है इस तरफ, यहाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, यहाँ साउथ ईस्ट के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो मेरा राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, कैलेंडर का सवाल है और 2 डेट्स दे रखी है मुझे। डबल डेट का सवाल है, और जब भी हम डबल डेट का सवाल करते हैं तो क्या करना होता है हमें? सबसे पहले जो गिवन डेट है उसका जो डे है उसको चेकआउट करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है हमें कि जो गिवन है वो सही है या नहीं है। फाइन। तो सबसे पहले मैं क्या करूं? 8 मार्च 1996 जो है इसका मैं वार निकाल लूं कि इस तारीख को कौन सा वार था। सवाल करने का तरीका क्या है? फॉर्मेट जो है उसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं? नंबर ऑफ डेज, देन मंथ, आफ्टरवर्ड सेंचुरी, उसके बाद आते हैं ईयर्स, और ईयर्स के बाद आते हैं नंबर ऑफ लीप ईयर्स। ये 5 हमें लिखना होता है एलिमेंट्स को। तो 1 बाय 1 लिखते हैं। देखो नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 8, मार्च का कोड है 4, सेंचुरी है 1900 उसका कोड है 0, वर्ष है 96 और नंबर ऑफ लीप ईयर है 24। नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैसे निकालते हैं हम? गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाई 4। तो लीप ईयर कितने आए? 24। अब इन सब में डिवाइडेड बाई मुझे 7 करना होता है। डिवाइडेड बाई 7 किया, रिमाइंडर 1 है, डिवाइडेड बाई 7 किया, रिमाइंडर 3 है, और यहाँ रिमाइंडर है 5। ठीक है। अब देखो 5 और 3 8, अगेन रिमाइंडर कितना आया? 1। तो मेरे पास टोटल रिमाइंडर कितना हुआ? 6। टोटल रिमाइंडर कितना हुआ? 6। और जो 6 रिमाइंडर है वो होता है फ्राइडे का। 6 रिमाइंडर किसका है? फ्राइडे का। मतलब ना तो मुझे प्लस करना है और ना ही मुझे इसमें माइनस करना है। अब जो नेक्स्ट डे उसका मुझे वार निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज है यहाँ पर 7, अप्रैल का कोड है 0, सेंचुरी का कोड है 6, लीप सेंचुरी है इसका कोड कितना आया? 6, वर्ष की संख्या है 6 और इसमें लीप वर्ष है 1। अब 7 से कैंसिल आउट करना है। 7 1 जा 7, 6 + 1 7, रिमाइंडर बचा 6 और 6 कोड होता है फ्राइडे का। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ राइट आंसर है। वापस देख लें इसको। फॉर्मेट हमें मालूम है, नंबर ऑफ डेज, मंथ, सेंचुरी, ईयर एंड नंबर ऑफ लीप ईयर। जो भी डेटा आते हैं उनको डिवाइडेड बाई 7 करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का सवाल है। और नंबर सीरीज का जब भी हम सवाल करते हैं तो हमने क्या सीखा है कि सबसे पहला तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट प्राइम नंबर चेक करते हैं।
तो यहाँ ना तो स्क्वायर है परफेक्ट, ना क्यूब है, और ना इसमें प्राइम नंबर्स है। नंबर सारे मुझे आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर जब सारे आसपास हो तो वो माइनर डिफरेंस का सवाल होता है दोस्तों। और माइनर डिफरेंस मतलब अगर मैं इनमें डिफरेंस निकालूं तो देखो, पहले 2 नंबर है उसमें डिफरेंस आ रहा है 3 का, अगले 2 नंबर्स में डिफरेंस है 6 का, देन अगेन किसका है 9 का। तो यहाँ क्या है 3 नंबर बढ़ रहे हैं, देखो अगेन 3 और यहाँ भी 3। तो अगला जो डिफरेंस आना है इन 2 नंबर्स के अंदर, जो डिफरेंस आना है वो डिफरेंस आ जाएगा 12 का। और अगर मैं 12 इसमें ऐड करूँ तो मेरा आंसर आ जाए 34। आगे जो 2 डिफरेंस है वो आएगा 15 का, और यहाँ क्लियरली विजिबल है कि डिफरेंस कितने का आ रहा है 15 का। अगेन यहाँ देखो 3 का, अगेन 3, और यहाँ आ जाए डिफरेंस 18 का। तो राइट आंसर क्या गया यहाँ पर 34 आंसर यहाँ राइट आंसर है। नंबर आसपास हो तो हमेशा डिफरेंस निकालना होता है, फिर वो डिफरेंस है उसमें सेकेंड ईयर के अंदर जो डिफरेंस है वो 3 का आ रहा है। फाइन, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन सीरीज का सवाल है, लेटर सीरीज का सवाल है। लेटर सीरीज में जो सेकेंड वैरायटी आती है फिलर्स बेस्ड क्वेश्चंस, उसका सवाल है। और जब भी हमें ऐसे सवाल करने होते तो हमने सीखा इसके अंदर कि हमें सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करनी होती है। तो कितने लेटर्स का ये सवाल है, सबसे पहले ये हमें देखना है। तो काउंटिंग अगर हम करें तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 लेटर्स का सवाल है। और 20 अक्षरों का सवाल हो तो पेयर या तो 4 लेटर्स के बनने होते हैं या 5 लेटर्स के पेयर बनने होते हैं। फाइन, तो सबसे पहले हम 4 लेटर्स के पेयर इसमें बनाते हैं। देखो यहाँ ब्रेक डाउन किया सीरीज़ का, फिर अगले 4 लेटर्स पे यहाँ अगेन 4 एंड अगेन 4। तो यहाँ पर 5 पद बने जिसमें 4 पोजीशंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशंस है। हम फर्स्ट पोजीशन को भी कंपेयर कर सकते हैं, पहले सेकंड को भी कर सकते हैं, थर्ड को भी कर सकते हैं और फोर्थ को भी करते हैं। जो भी कन्वीनियंट हो उसको हम कंपेयर करते हुए चल सकते हैं। मुझे देखो सबसे पहले देखें, अगर मैं फोर्थ को देखूं, फोर्थ जो लेटर है यहाँ फोर्थ पोजीशन के ऊपर, तो इसका मैं रिलेशन बनाऊं तो x का t से बना, t का p से बना, p का l से बना। तो यहाँ क्या है, ये डाउनवर्ड जा रहा है और इनमें 4 लेटर्स का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितने का है -4 का। तो नेक्स्ट -4 अगर मैं इसमें करूं तो यहाँ लेटर आ जाएगा h। लेटर कौन सा आएगा h। और लास्ट में h मुझे सिर्फ और सिर्फ किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी के अंदर मिल रहा है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, मुझे बाकी लेटर्स को रिलेट ही नहीं करना है, मैं सीधा आंसर क्या देकर आऊँगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। बट यहाँ हम समझ सकते हैं हमारे पास समय है। तो फोर्थ लेटर को हमने कंपेयर किया, अब मैं कंपेयर करता हूँ सेकंड लेटर को। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लेटर्स मेरे पास बचे हैं। गॉट इट। देखो अगर मैं सेकंड लेटर को कंपेयर करूँ तो यहाँ स्पेस है, फिर यहाँ W और W से गया है दोस्तों S, और S से गया है O, और O से गया है यहाँ पर K। राइट हैंड से मैं लिखना शुरू करूँ K O और S W। अगर मैं राइट टू लेफ्ट आऊँ तो देखो प्लस हो रहा है यहाँ पर, +4 +4 +4। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें +4 करूँ तो क्या आ जाए, A आ जाएगा। सेकेंड लेटर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो सेकेंड पे क्या आया मेरा, A। इसको मैंने किससे फिल किया, A से। अब अगर मैं थर्ड लेटर को कंपेयर करूँ तो थर्ड में देखो यहाँ S को मैंने रिलेट किया U से, तो S से U +2 हुआ यहाँ पर दोस्तों। और उसके बाद अगर मैं +2 करूँ तो यहाँ W आना है, W से Y आना है और Y से A आना है। तो एक लेटर क्या आया मेरा, W। मैं सेकंड को कंपेयर कर चुका, थर्ड को कंपेयर कर चुका और फोर्थ को कंपेयर कर चुका। अब अगर मैं फर्स्ट की तरफ जाऊँ तो फर्स्ट में देखो J दे रखा है, फिर स्पेस है, फिर N है, फिर स्पेस है और उसके बाद R दे रखा है। तो डिफरेंस देखो, J से L +2, L से N +2, अगेन +2 एंड अगेन +2। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ राइट आंसर है। 4 स्टेप्स है, सब में मैंने लेटर्स को कंपेयर किया यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखें, सिलोजिज्म का सवाल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रॉ करना है।
तो देखो पहला क्या दे रखा है, सम एप्रन्स आर चॉपस्टिक्स, कुछ एप्रन चॉपस्टिक है, तो रिलेशन कुछ कुछ का बनाया, कुछ एप्रन चॉपस्टिक है। नेक्स्ट दे रखा है कुछ चॉपस्टिक कांटे हैं, सम चॉपस्टिक्स आर फोर्क्स, तो कुछ चॉपस्टिक फोर्क हैं, कांटे हैं। फिर दे रखा है ऑल फोर्क्स आर नाइव्स, सभी कांटे चाकू हैं, सभी कांटे चाकू हैं। ये मेरा डायग्राम बना है यहाँ पर। अब जब हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन से दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। यहाँ चॉपस्टिक और एप्रन की बात हो रही है, और ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। देखो तो स्टेटमेंट है कुछ एप्रन चॉपस्टिक है, इसका मतलब कुछ चॉपस्टिक क्या है, एप्रन है। यहाँ भी दे सकते हैं कुछ एप्रन चॉपस्टिक है, इसका मतलब कुछ चॉपस्टिक एप्रन है। तो फर्स्ट कंक्लूजन मेरा बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा है कांटे और चाकू के भीतर रिलेशन दे रखा है। स्टेटमेंट मेरे पास है सभी कांटे चाकू हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन में क्या दे रखा है, कोई कांटे चाकू नहीं है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन नेगेटिव हो तो वो हमेशा क्या जाता है, गलत जाता है। फाइन, तो कंक्लूजन सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है, इट मीन्स ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नंबर सीरीज का सवाल है। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि सारे जो नंबर्स हैं वो आसपास है, नियर बाई नंबर्स हैं, और जब भी हम नियर बाई नंबर का सवाल करते हैं तो हमें डिफरेंस को लिखना होता है। फर्स्ट दो नंबर हैं उनके अंदर डिफरेंस है +2 का, आफ्टरवर्ड्स है +5 का, अगेन +2, अगेन +5, अगेन +2, मतलब सीरीज हमारी चल रही है, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। 2 5 2 5 एंड अगेन यहाँ पर क्या आना है, 5 आना है। तो अगर मैं +5 करूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 132। तो ऑप्शन जो बी है, सेकंड ऑप्शन है, वो यहाँ एप्रोप्रिएट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखें दो वर्ड्स दे रखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और हमसे पूछा है कि लेटर जो आर है उसका कोड क्या होगा। तो आर फर्स्ट जो वर्ड है उसके अंदर दे रखा है, और जो रिमेनिंग लेटर्स हैं वो जो सेकंड वर्ड है उसमें मैच कर रहे हैं। देखो ए यहाँ है, सी भी है, एच भी है, ई भी है और डी भी है। तो दोनों में एक लेटर डिफरेंट है, आर और एस। तो बाकी सारे कोड भी क्या करने हैं, मैच करने हैं। तो जो मैच कर रहे हैं मैं उनको एलिमिनेट करता जाता हूँ। 4 4 और उसके बाद 2 2 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है। तो ऊपर कौन सा नंबर मैच नहीं किया, 9। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो मेरा है वो राइट आंसर है। इसी पैटर्न का एक सवाल पहले आया था कोडिंग डिकोडिंग का ही, और दोनों सामान्य सवाल थे। ठीक है, तो ध्यान रखें कुछ सवाल कॉमन जो लेटर्स हैं उनके भी आते हैं। नेक्स्ट ओड वन आउट का सवाल है, और 4 ग्रुप हैं जिसमें मुझे बताना है कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है बाकी रिमेनिंग 3 ग्रुप्स को फॉलो नहीं करता है। तो देखो देखने में ये सारे परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। 23 का स्क्वायर है यहाँ पर, 19 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो यहाँ ओड वन हो जाएगा कि बाकी 3 से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का सवाल है जिसमें साइन जो है उनको परस्पर इंटरचेंज करना है। और इंटरचेंज की बात करें, अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो हमें क्या करना है कि एक तरीका तो होता है सबको मैं साइन को बदल बदल कर चेक करूं, यहाँ पर पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, ऐसे सवाल को करूं। सेकंड होता है, हमारी बात हुई है कि जहाँ डिवीज़न हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आना है, यहाँ पर डिवीज़न आना है, और डिवीज़न की जगह क्या आना है, मल्टीप्लिकेशन। दोनों आसपास है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसी को ही सॉल्व करना है मुझे। तो 55 डिवाइडेड बाई 605 इंटू 77। 11 से अगर मैं डिवाइड करूं तो
7 जा 5 कैंसल आउट, खा पी के बचा क्या मेरे पास यहाँ पर 7। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ 109, माइनस की जगह प्लस लेना है, यहाँ पूरा होल नंबर आया 7 माइनस 93, दोनों वैल्यूज़ का सम करूँ 116 और माइनस 93 करूँ तो ऑप्शन आ जाएगा 23। आंसर क्या आना है मेरा 23। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन लेटर सीरीज का सवाल फिलर्स बेस्ड सवाल है। फिलर बेस्ड सवाल हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनकी लेटर्स की काउंटिंग करनी होती है। कितने लेटर्स मेरे पास हैं, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 लेटर्स का सवाल है तो पेयर 4 लेटर्स के ही बनने, बाकी तो चॉइस ही नहीं है इसके अंदर। आसान हो गया काम। यहाँ 4 अगेन 4 ग्रुप बने मेरे पास और सब में 4 पोजीशंस हैं। अब पोजीशन कोई सी भी हम कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑलरेडी इसने दे रखा है, देखो Z से V, V से R और R से N। तो फर्स्ट में -4 का डिफरेंस आ रहा है, Z से V -4, V से R एंड N। सेकेंड को अगर मैं लूँ तो सेकेंड में देखें स्पेस V स्पेस और फिर दे रखा है P दे रखा है। फाइन। तो देखो अगर मैं P से यहाँ आऊँ और फिर Z आऊँ और फिर यहाँ आऊँ, तो अगर मैं इसको फिल करूँ तो P से +4 करते ही T आएगा, T से Z, T से Z जो आ रहा है +6 के ऊपर, और फिर यहाँ 4 6 8 आ सकता है। तो इसको सेकंड को हम ड्रॉप करके चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड को अगर मैं मैच करूं, यहाँ पर थर्ड लेटर का अगर मैं पेयर बनाऊं तो देखो Z से V T से V +2, V से X +2 और यहाँ अगर मैं +2 करूं तो मेरा लेटर आएगा Z। लेटर आया Z, मतलब लास्ट फिलर के अंदर Z लेटर आ रहा है और मेरे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट के अंदर Z आ रहा है। तो बाकी चेक किए बगैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ जो C ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं C को सेलेक्ट करता हूँ तो बाकी मैं फिल कर दूँ डायरेक्ट। यहाँ पर फर्स्ट में R आना है, फिर W आना है, फिर H आना है। अब मैं इनकी पेयरिंग कर सकता हूँ आराम से। देखो सेकंड में क्या है, R से Z मतलब +8 है, फिर Z से है H +8 है और H से है P अगेन +8 है। थर्ड लेटर कंपेयर कर चुके हम और फोर्थ हम कंपेयर कर चुके। फाइन। तो यहाँ राइट आंसर क्या गया, C। देखो जब भी आप सवाल करें ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पहले मैं फर्स्ट को ही कंपेयर करूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ। जहाँ अपना रिलेशन आसानी से बैठ जाए वहाँ उसको मैच करने की कोशिश करना। यहाँ हमारा जो थर्ड लेटर है, थर्ड जो पोजीशन है, यहाँ से हमने मैच शुरू किया तो मेरे पास ऑप्शन ही एक निकल कर आया और बाकी मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ राइट आंसर क्या गया, C। तो ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि अगर मैं किसी एक को कंपेयर करता हूँ और वही मेरा आंसर बैठ जाता है तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं कि यहाँ बता रखा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 30 को 41 से रिलेट किया और 56 को 67 से रिलेट किया। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है दोस्तों कि इसमें +11 हो रहा है। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ना पड़ रही, यहाँ पर +11 कर रहा है। तो 12 का रिलेशन किससे बनेगा, तो +11 अगर कर दूँ तो इसके अंदर 23 बन जाएगा दोस्तों। तो C ऑप्शन यहाँ क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगेन लेटर सीरीज का फिलर्स बेस्ड सवाल है। थर्ड सवाल है एक ही पेपर के अंदर। तो देखो अगर किसी टॉपिक पे आपकी कमांड है अच्छे से और उसी के आंसर 2-3 सवाल 2-3 आ जाते हैं तो वो एक बेनिफिट मान के चलता हूँ कि वहाँ थोड़ा इजी हो जाता है नंबर गेन करना हमारे लिए। तो अगेन सबसे पहले मुझे काउंटिंग करनी है। 2 4 6 8 10 12 14 16 में पेयर बनने दोस्तों 4 लेटर्स के, यहाँ 4 और यहाँ 4 लेटर्स है।
अब हमें कंपेयर करना है, अगर मुझे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन जो है उसमें एक ही फिलर दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले मैं फर्स्ट को रिलेट करता हूँ। देखो मैं Q से आया S पे +2, S से आया U पर अगेन +2, और यहाँ से मैं +2 करूँगा तो लेटर आएगा W। तो फर्स्ट लेटर आ रहा है यहाँ पर W, जो मेरे पास 3 ऑप्शंस में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से गलत जा रहा है मेरा। फाइन। नेक्स्ट देखो, अगर मैं थर्ड लेटर को कंपेयर करता हूँ और फोर्थ भी कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ एक एक फिलर ही है मेरे पास, तो फोर्थ को अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो Z से U -5 और U से P अगेन -5, और अगर मैं P से आगे जाता हूँ -5 करता हूँ तो लेटर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर K। तो K मेरे पास C ऑप्शन में भी है और D ऑप्शन में भी है, तो B ऑप्शन मेरा यहाँ एलिमिनेट हुआ। अब मेरे फर्स्ट में कर चुका कंपेयर, सेकंड और थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड में चाहो तो सेकंड को कंपेयर कर लो, चाहो थर्ड को कंपेयर कर लो। थर्ड को अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो y से बना u, उसके बाद फिलर दे रखा है और यहाँ बना m। तो y से u पे अगर मैं जाऊं तो -4 का डिफरेंस है यहाँ पर, मतलब 4 में डाउनवर्ड गया। अगेन मैं 4 डाउनवर्ड जाऊँ तो यहाँ लेटर कौन सा आना है Q, और Q से M रिलेशन बना, तो Q मेरा यहाँ ऑप्शन है, तो D ऑप्शन मेरा क्या जाएगा यहाँ पर राइट जाएगा। नंबर ऑफ लेटर्स, पेयरिंग की जो पोजीशन आपको कन्वीनियंट लगे, मतलब जहाँ रिक्त स्थान कम हो उस पोजीशन को हमें मैच करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखें, ब्लड रिलेशन का सवाल है। हायरार्की बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ कहा V इज़ द मदर ऑफ P, V P की माता है, ये P और P की माता है V। फिर दे रखा है P K का भाई है, तो P और K हो गए सिबलिंग, P भाई है K का, K के भाई N, K का भाई कौन है N, और N की केवल एक संतान है T, तो K का भाई बनाया हमने N को, और उसकी एक संतान है T। संतान है तो मेल और फीमेल का पता नहीं। फिर आगे दे रखा है K इज़ द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ H, और ग्रैंड डॉटर पोती भी होती है और दोहिती भी होती है, और K ग्रैंड डॉटर है तो K हो गई फीमेल, और किसकी ग्रैंड डॉटर है H की, तो H जो है वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। आगे इसने बोला K का T से क्या संबंध है, K का T से क्या संबंध है। तो हमारी बात हो चुकी है कि रिलेशन कौन बताता है, जिससे रिलेशन पूछा जाए। तो यहाँ रिलेशन किससे पूछा जा रहा है, T से, तो T संबोधन देगा किसको, K को। तो देखो ये T का पिता है और ये पिता की बहन है, पिता और पिता की बहन, और पिता की बहन कौन होती है, पैटर्नल आंट, बुआ। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का सवाल है और साइन इंटरचेंज करने हैं हमें, कि जहाँ प्लस का साइन है वहाँ माइनस का, और जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ डिवीजन का साइन पुट करना है। देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ साइन किसका आना है, डिवीज़न का, और जहाँ डिवीज़न है वहाँ साइन किसका आना है, मल्टीप्लिकेशन का। तो दोनों वैल्यूज़ को मैं लिख दूँ, यहाँ 58 लिखता हूँ, माइनस की जगह प्लस आना है, 14 प्लस की जगह माइनस आना है, और यहाँ डिवाइडेड बाई करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनका सम कर लूँ, तो यहाँ सम कितना है 72, और -4 करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 68। तो राइट आंसर क्या गया यहाँ दोस्तों 68। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑड वन का आउट का सवाल है, 4 ग्रुप दे रखे हैं। अब जो ये लेटर्स हैं इनमें हमें रिलेशन बना के चेक करना है कि इनमें क्या रिलेशन है। देखो L से M पे जाऊँ +1 है, और M से P आया तो यहाँ +3 है। सेम वे अगर मैं E से F जाऊँ तो +1 है, और F से I आऊँ तो +3, दोनों में सेम जा रहा है। P से Q +1,
और Q से T +3। अब U से T ये माइनस हो रहा है, जबकि सब में क्या हो रहा है प्लस। तो जो ऑप्शन बी है ये बाकी 3 से यहाँ पर रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ग्रुप दे रखा है यहाँ पर कि इन दोनों में क्या रिलेशन है और वही रिलेशन हमें आगे फाइंड आउट करना है। देखो 3 से 27 अगर मैं बनाऊं तो 3 का क्यूब -1, 7 से 342 अगेन 7 का क्यूब -1। तो पहला पेयर तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि क्यूब -1 दिखाई दे रहा है। ये परफेक्ट क्यूब है, ये क्यूब +1 है, क्यूब -2 है और ये क्यूब -1 है। तो रिलेशन मेरा कहाँ मैच किया? ऑप्शन नंबर डी के अंदर कि क्यूब -1 है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन ब्लड रिलेशन का सवाल, और रिलेशन मेरे से पूछा है एन और के बीच। इसका मतलब मुझे पूरी इक्वेशन उसको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो पहला रिलेशन किसके बीच है? एन और एम के बीच। यहाँ से रिलेशन पढ़ा हमने कि एन एम की बेटी है। एम की बेटी कौन है? एन। नेक्स्ट रिलेशन है हैश यहाँ कि एम आर का पिता है। एम इज फादर ऑफ आर, एम आर का पिता है। नेक्स्ट रिलेशन ये ड्रॉ करें हम। तो यहाँ हमने देखा कि आर एल का बेटा है। आर बेटा है, एल का तो एल हो गई इसकी माता। नेक्स्ट है एल और के बीच कि एल माता है के की, एल माता है के की, तो के भी इसकी संतान हो गई। अब रिलेशन कौन बताएगा? की। क्यों? क्योंकि रिलेशन पूछा किससे है? के से। एन का के से, के आवाज़ लगाएगा किसको? एन को। तो ये हो गए सिबलिंग्स। तो एन इसकी कौन हो गई? बहन हो गई। हायरार्की आराम से समझ सकते हैं आप, काफ़ी प्रैक्टिस की हमने। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स है, उनमें कुछ रिलेशन दिया गया है और क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो यहाँ रिलेशन है ये डिफरेंस बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? डिफरेंस के ऊपर। और डिफरेंस में हमने 3 तरह के रिलेशंस पढ़े हैं। पहला रिलेशन होता है फर्स्ट लेटर को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से और थर्ड को फोर्थ से रिलेट करना। सेकंड हम पढ़ते हैं फर्स्ट को फोर्थ से रिलेट करना और सेकंड को थर्ड से रिलेट करना। आफ्टरवर्ड्स है फर्स्ट को थर्ड से रिलेट करना और सेकंड को फोर्थ से रिलेट करना। अब यहाँ रिलेशन देखो, फर्स्ट को फोर्थ से रिलेट किया जा रहा है +1 +2 +1 +2। अगेन देखें +1 +2 +1 +2 +1 +2। तो मुझे एक ऐसा ही रिलेशन देखना है जिसमें फर्स्ट और फोर्थ +1 हो। तो देखो U से V +1 और W से Y +2। तो आंसर क्या गया दोस्तों मेरा? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगेन मुझे रिलेट करना है इनको, कुछ दे रखे हैं मुझे। MPSV को मुझे रिलेट करना है ORUX से करना है। तो सिंपल सा सबसे पहला तरीका होता है फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन और उसके बाद होता है फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन। M से O +2 है, P से R +2 है, S से U +2 है और V से X अगेन +2 है। नेक्स्ट को कंपेयर करते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन। +2 +2 +2 +2। अब मेरे से जो पूछा है उसमें मुझे +2 करके देखना है। यहाँ Q है, T है, W है और Z है।
QTXZ। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ सारे 25 क्वेश्चंस हमने आसान जो तरीके हैं जो हमने पढ़े हैं उनके बिहाफ पर इनको डिस्कस किया है। सारे क्वेश्चंस को आराम से इत्मीनान से समझे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। आज के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।